नमस्कार साथियों, मैं दिव्य प्रकाश आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। प्रीलिम्स तेजी से नज़दीक आ रहा है और जाहिर सी बात है थोड़ा सा प्रेशर आप लोग को फील हो रहा होगा, होना भी चाहिए, अदरवाइज तैयारी आपकी सही से नहीं हो पाएगी। इसी क्रम में आज हम करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। करंट अफेयर्स में हमारा अप्रोच ये होगा कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूज़ में बार-बार आ रहे हैं और पिछले बीपीएससी के पैटर्न से उनके आने की संभावना ज़्यादा लग रही है, हम उन क्वेश्चंस को छोटे-छोटे वीडियोस के रूप में कवर करेंगे ताकि आपकी जो रेगुलर प्रिपरेशन चल रही है उसमें इन वीडियोस के माध्यम से थोड़ी स्ट्रेटजिक हेल्प हो सके। ये सब करने से होगा क्या? जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं अपने हिस्ट्री वाले मॉड्यूल में, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ के जाने के बाद इतना हाई रहता है कि आप एलिमिनेट कर देंगे। और मैं कुछ पेपर्स भी बना रहा हूँ आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, जो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा मैं आप लोग को दूंगा, वो आप घर पे सॉल्व करें, फिर हम उसे ऑनलाइन सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हम न आते हुए क्वेश्चंस को भी कैसे अटेम्प्ट करें ताकि हमारा स्कोर बढ़ सके। हमारा टारगेट आपको क्लियर है, 100 से ऊपर मार्क्स लाने हैं। इस सेशन में भी आपको नोट्स बनाने हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है, एक बार का दर्द है, नोट्स बन जाएंगे, उसके बाद सिर्फ उसमें अपडेट करना होता है। एक बार आप मछली पकड़ना सीख लीजिए, आपको जब चाहे तब आप मछली बना सकते हैं। मेरा अप्रोच यही रहा है हमेशा, ठीक है। फायदा इसके अनगिनत है, उसमें से एक है कि आप एग्जाम में बहुत लकी हो जाएंगे। जब आप एग्जाम से निकलेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये क्वेश्चन देखा हुआ था, अरे वो क्वेश्चन देखा हुआ था। और अल्टीमेटली यही है कि आपको एग्जाम में ज़्यादा सही करना है, 100 के ऊपर प्रीलिम्स में स्कोर करना है, ठीक है। फिलॉसफी आपको क्लियर है, मेरे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसमें यही है, पढ़ेंगे, ठीक ठाक पढ़ लेंगे, टारगेट करेंगे, टारगेट हमें पता है 100 के ऊपर, और फायर करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे और क्लियर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। ये नाम आजकल न्यूज में है, BARDA, बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है अपने समूह के लिए। आपको उस समूह का नाम मुझे बताना है, BARDA। मेरी स्पीड अगर तेज लगे आपको तो आप वीडियो पॉज करेंगे और उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे, अपना आंसर आपको पता है तो लिखेंगे। मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ ना, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अदरवाइज PPT बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर उसे अपलोड करो, बहुत टाइम लग जा रहा है। तो मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आप अपने नोट्स में भी बारडा के सामने ऑर्गेनाइजेशन लिख के शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, आपको भी इजी होगी और मैं भी आपको कंटेंट डिलीवरी में अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, अभी आप जान ही रहे हैं कोविड पैंडेमिक चल रहा है, तो उस सिलसिले में भी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। फ्यूचर में भी जो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स आएंगे उनको भी ये डील करने में सक्षम बन सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से है, जब यूरोपियन यूनियन की बात आई है, जैसे कि आपने वो न्यूज़ पढ़ा बारडा और आपने आंसर जाना यूरोपियन यूनियन, तो नेचुरली आपके दिमाग में आना चाहिए। अब हो सकता है एग्जामिनर आपसे बारडा ना पूछे क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी न्यूज़ में हैं, तो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, यूरोपियन यूनियन के नाम पे बनेगा। ऐसे हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं आज, वो आप देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये आप मुझे बताएं, सोचिए। इसका आंसर है ब्रुसेल्स। आपको मुझे ये बताना है कि ब्रुसेल्स किस कंट्री में है, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ब्रुसेल्स किसी कंट्री की कैपिटल है। आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी कंट्री का कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
आपको ये मुझे बताना है कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किस ट्रीटी से संबंधित है। बहुत सारी ट्रीटी हुई हैं, बट एक ट्रीटी के द्वारा यूरोपियन यूनियन फाइनली बन गया। आप देख रहे हैं मैं आपको एक रिलेटेड न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो बता रहा हूँ। मेरा एम यही है कि कम कंटेंट में भी आपको एक अप्रोच बता पाऊँ जो मेरी अप्रोच रही है और जिससे मुझे फायदा हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उस अप्रोच से अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ आपका दर्द। मैं भी आपके जगह पे बैठा था आज से 1-2 साल पहले इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए, और समहाउ आई एम एबल टू क्रैक इट। उस स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ भी पढ़ता था तो उससे रिलेटेड आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा देख लेता था। इट डजंट टेक मच, है ना? अगर आप व्हाट्सएप पबजी की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे तो आप एक गूगल मारेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। आप उसे सेलेक्टिवली लिख लेंगे तो आपको एग्जाम में आप काफ़ी लकी हो सकते हैं। इसका आंसर है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में हुई थी। इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मैस्ट्रिक्ट किस कंट्री में है। समझ रहे हैं आप? इस तरह की ट्रीटी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी किस कंट्री, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी में जो मैस्ट्रिक्ट नाम है वो जगह कहाँ है, किस कंट्री में है। अप्रोच समझ में आ रही है आपको? ये अप्रोच समझिए आप। अगर अप्रोच आप समझ गए तो आपके पास सारी एग्जाम्स को क्रैक करने का सीक्रेट फॉर्मूला जिसे कह सकते हैं आप, वो मिल जाएगा। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसे क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोन सागर, बोंगो सागर, ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच। नाम में अगर आप ध्यान देंगे तो नाम से काफी क्लियर है कि बोंगो, तो आप बताइए मुझे क्या है ये। नाम में ही छिपा था बांग्लादेश। बोंगो बांग्ला वर्ड है, तो नाम से आप गेस कर सकते थे बांग्लादेश। आपको मुझे ये बताना है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक सर्विस को राउंड द क्लॉक बनाने की बात की गई है। दिसंबर 2020 से इस सर्विस को राउंड द क्लॉक कर दिया जाएगा। आपको मुझे ये बताना है कि ये कौन सी सर्विस है। ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से संबंधित है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सर्विस है। इसका आंसर है आरटीजीएस। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा सकता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसे अपने होमवर्क के तौर पे, जो मुझे लग रहा है कि आपको भी स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि किसी भी विद्यार्थी को स्पून फीडिंग किया जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपके इंस्टीट्यूट और आपके सोच से थोड़ा आगे चल रहा है, जैसा कि अभी हाल ही में यूपीएससी के पेपर में भी हमने देखा। तो आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखना पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके थोड़ा इधर उधर देख लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। अब जैसे ये न्यूज़ था, अब आरटीजीएस तो सबने याद कर लिया, पर एग्जामिनर हो सकता है पूछ दे आरटीजीएस में जी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, आर स्टैंड्स फॉर व्हाट, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट। समझ रहे हैं? अगर मैंने तो पूरा पूछ दिया। अब एग्जामिनर तो अब देखिए, आपको अगर पूरा पता है तो आप जैसे टी का फुल फॉर्म क्या होगा, जी का फुल फॉर्म क्या होगा, एस का फुल फॉर्म आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज 2020 किसे मिला है? सोचिए। इसका आंसर है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको मुझे ये बताना है कि एफएओ का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए आप मुझे, और जब आप मुझे फुल फॉर्म बता देंगे एफएओ की, जो कि स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, ट्रिवियल क्वेश्चन है बट क्या करें, अब एग्जाम में भी ऐसे ही आता है क्वेश्चंस, तो आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करना होगा ना। कोई यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस तो है नहीं ये। तो जिस एग्जाम की तैयारी करनी है उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस हमें गेस करना है।
वो एग्जाम में आ जाएगा तो हम लकी हो जाएंगे, नहीं आएगा तो सीख लेंगे, है ना। पढ़ते तो हम 100 चीजें हैं, आता कितना है, एक चीज आता है। तो एक कोशिश है ताकि आपकी भी तैयारी स्मूथ चले, कुछ इंपॉर्टेंट आपको भी फील हो और कुछ सहायता हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली मेंस सिंगल फ्रेंच ओपन 2020 जो हुई थी, उसके विजेता कौन थे मेंस सिंगल में? जो स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं उनके लिए एक केकवॉक क्वेश्चन है। इसका आंसर है राफेल नडाल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु won the women's single French Open 2020? इसका आंसर है ईगा स्विएटेक। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मेरी गड़बड़ हो, बट नाम अगर आपने एक बार देखा है तो आपको याद होगा। आपको मुझे ये बताना है कि ये किस कंट्री को बिलोंग करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हेन इज रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? वहां इज नहीं होगा। व्हेन इज रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? आपको मुझे डेट बताना है, कौन सा डेट, कौन सा मंथ। सोचिए। आंसर है 8th में। आपको मुझे बताना है कि 8th में क्यों चुना गया, ठीक है। ये आप अपने होमवर्क में करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, फैक्चुअल नहीं लगेगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंप्लेन होती है कि काफी फैक्चुअल है, ये कौन याद करता है, ये कौन याद करता है, बट इस तरह से पढ़िएगा तो मुझे कभी बोरिंग नहीं लगा। मैं रात भर में पूरी किताब पलट लेता था और मुझे जनरली याद रहती थी चीज़ें, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं नोट्स थोड़ा थोड़ा बनाता रहता था, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में। कभी मौका मिला तो मैं अपनी नोट्स भी शेयर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने शेयर किया था इस न्यूज़ को। न्यू ब्रांड नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियम कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। आपको हमें बताना है कि क्या ब्रांड नेम सेलेक्ट किया गया है। इसका आंसर है कस्तूरी कॉटन, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उसी दिन अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। रिसेंटली इसी मंथ की न्यूज़ है, तो हिंट आपको दे दिया मैंने कि अक्टूबर में ही कोई दिन है। तो आप मुझे बताएं कि अक्टूबर में कौन सा दिन है। आशा करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपकी नॉलेज को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करेंगे। एक्चुअली में 10 क्वेश्चन नहीं थे, जैसा मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप उसको अगर थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा भी गूगल करेंगे, तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह पढ़ते रहें, इंटरेस्ट बना के रखें। एग्ज़ाम्स लगभग 2 महीने दूर है टेंटेटिवली, तो आप लोग भी उसी हिसाब से गियर मोड में रहें। फेस्टिव सीजन है, बट क्या करें, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उससे बड़ा फेस्टिवल आपकी ज़िंदगी में शायद ना आए, ठीक है। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए एग्जाम कुछ भी नहीं है ये सब, बट जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें फुल फोकस से तैयारी करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा है ये एंटीबायोटिक है, पर क्या करें, हम बीमार हैं तो हमें खाना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, आप भी खा लीजिए, है ना। दुर्गा पूजा शुरू हो रहा है, दिवाली आ रही है और बहुत सारी छुट्टियां आ रही हैं, बट हमें डेली कम से कम रेगुलर टाइमिंग्स मेंटेन करना है, एक रिचुअल जैसा पढ़ाई करना है, ताकि कल को हमें अफसोस ना करना पड़े। हमारा साथ इसीलिए है कि आपके सपनों में हम रंग भरना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।